Hello students, welcome back to my channel Meera Math Solution. Today I am going to start with standard 10th, chapter number 6, statistic based on the Maharashtra board textbook. If you have not subscribed to my channel, please subscribe it and press the bell icon so that you will get a notification of the new sums. Practice set 6.4, question number 1, draw a histogram of the following data. अब यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, उस डेटा में क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ये आपको डेटा दिया है, उसका आपको क्या ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम आपको आपके ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है. अब हम ग्राफ पेपर पे हिस्टोग्राम ड्रॉ करने से पहले हम एक चीज चेक करेंगे. देखो यहाँ पर क्लास मार्क है, वो जो कंटिन्यूअस में होना चाहिए. 135 to 140, 140 to 145, 145 to 150 एंड 150 to 150. मतलब जो लास्ट वाला जो ये नंबर है वही नंबर सेम दूसरी बार रिपीट हो रहा है. इसका मतलब ये कि ये जो क्लास है वो कंटिन्यूअस है. अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो आपको उसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा. वो कैसे करना है मैं आपको दिखाऊंगी बाद में नेक्स्ट सम में. मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक ड्रॉ करके रेडी रखा है. यहाँ पर ये वाला क्या होगा, y, और यहाँ पर ये होगा y डैश, ये होगा x डैश और ये होगा x. अब यहाँ पर देखो 140 माइनस 135, तो डिफरेंस कितना होगा 5 का. अगेन 145 माइनस 140 करेंगे तो 5 मिलेगा. 150 माइनस 145 करेंगे तो 5 मिलेगा. 155 माइनस 150 करेंगे तो 5 मिलेगा. तो सबका डिफरेंस कितना है 5. तो अगर मैं 135 में 5 माइनस करूं तो मुझे कितना मिलेगा 130. हमें 0 नहीं मिलेगा. अगर आपको आंसर 0 नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर एक क्रीक मार्क ड्रॉ करना पड़ेगा. फाइन. क्रीक मार्क का मतलब क्या होता है कि लाइक ना हम यहाँ पे एक सपोज कर रहे हैं कि डायरेक्ट 0 के बाद हम लोग ने डायरेक्ट 135 ले रहे हैं ना. एक्चुअली आना चाहिए कुछ तो यहाँ पर हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो हम लोग ये बता रहे हैं कि हमने ये यहाँ पर कंसिडर कर लिया है. देखो ये क्रीक मार्क हम कैसे ड्रॉ करेंगे. यहाँ पे जो आपका ओरिजिन है वहां से छोटा सा एक लाइन, फिर ऊपर, फिर नीचे और अगेन यहाँ पर. गॉट इट. अब यहाँ पर ये इतना एक बॉक्स छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर एक लाइन, छोटे छोटे से लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ओके. अब देखो आपका फर्स्ट कितना है 135, उसके बाद है 140. तो आप लिखोगे यहाँ पर 135, यहाँ पे होगा आपका 140. उसके बाद ये 140 फिर से रिपीट नहीं करोगे. उसके बाद क्या आएगा 145, 145, उसके बाद है 150, 150 एंड लास्ट में है 155. तो ये हो गया आपका. अब ये क्या है, नंबर ऑफ सॉरी हाइट ऑफ स्टूडेंट इन सेंटीमीटर. तो आप वहां पर लिख लो हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर. गॉट इट. ऐसे एक्स एक्सिस की रीडिंग हमारी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है लिख के. अब हम लिखेंगे वाई एक्सिस की रीडिंग. तो वाई एक्सिस पे क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब यहां पर देखो सबसे हाईएस्ट रीडिंग कौन सी है 16. अगर मैं यहां पर ऐसे, यहां पे आपको थोड़ा सा कहते ना अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे एडजस्ट करना है आपको. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. मेरा 15 तक ही हाईएस्ट रीडिंग आ रहा है, 16 तक नहीं आ रहा है. तो हम लोग एक काम करेंगे, एक बॉक्स को एज अ 2 कंसिडर करेंगे. तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मैं यहां पे ले लूंगी, कंसिडर करूंगी 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18. बस एक एक्स्ट्रा रीडिंग मैंने रखी है यहाँ पर. दिस इज योर वाई एक्सिस. ऐसे आप वाई एक्सिस पे लिखोगे. अब ये वाई एक्सिस क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो आप यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स.
ये सब छोटी छोटी चीज़ें लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट. अब देखते हैं 135 to 140 कितना है 4. तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 135 to 140 कितना है 4 तक है. तो यहाँ से आप ऐसे ये जो 4 है आपका यहाँ तक ऐसे ड्रॉ करोगे. ये आपका फर्स्ट रिप्रेजेंट हो गया. नेक्स्ट क्या है 140 to 145 कितना है 12. तो अगेन यहाँ पर 140 to 145 कितना है 12 आपका यहाँ पर है. तो ऐसे फिर उसको इसी के साथ टच करके, क्योंकि क्लास क्या है कंटिन्यूअस है आपका, इस तरह से. फिर नेक्स्ट 145 to 150 है 16. तो 145 to 150 इज हाउ मच 16. तो यहाँ पर ऐसे धीरे धीरे करना, बहुत ही इजी है ये, और आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो. डन. नेक्स्ट 150 to 155 कितना है 8. तो आप यहाँ पर 150 to 155 8 है, यहाँ पर है 8 आपका. तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे. So this is how you are going to represent the histogram on your graph paper of the given data. अब आप स्केल कैसे लिखोगे. x एक्सिस इज इक्वल टू, अब देखो आपका जो ये एक बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है एक, वो कितना होगा 1 सेंटीमीटर. सेम वे यहाँ पर भी x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी. समझ में आ रहा है. ये एक बॉक्स है ना, तो क्या होगा आपका 1 सेंटीमीटर. सो x एक्सिस और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग y एक्सिस. तो x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 135 to 140 डिफरेंस कितना है 5 का. 140 to 145 डिफरेंस कितना है 5 का. मतलब एक बॉक्स कितना है 5 क्या यहाँ पर देखो दिया हुआ है सेंटीमीटर, और वो क्या है हाइट. तो आप लिखोगे 5 सेंटीमीटर हाइट. जो भी यहाँ पर डेटा में दिया होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है. अभी y एक्सिस पे आपने एक बॉक्स को कितना कंसिडर किया है 2 का डिफरेंस लिया है. तो यहाँ पे लिखोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो 2 स्टूडेंट्स. इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे. इफ यू वांट जस्ट गो थ्रू इट. देखो बहुत सिंपल है. पहले आपको y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ कर लेने हैं. फिर क्लास कंटिन्यूअस है कि नहीं वो चेक करना है. फिर अगर क्लास कंटिन्यूअस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपको कंटिन्यूअस करना है. फिर आपको देखना है कि डिफरेंस जो है उसको फर्स्ट वाले नंबर से माइनस करोगे तो 0 आ रहा है कि नहीं. 0 अगर नहीं आ रहा है तो आपको एक क्रिक मार्क ड्रॉ करना है. उसके बाद आपको जो डेटा है उस हिसाब से आपको ये हिस्टोग्राम आपके ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है, और लास्ट में आपको लिखना है ये स्केल. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट. क्वेश्चन नंबर 2. द टेबल बिलो शोज द यील्ड ऑफ जवार पर एकड़. शो द डेटा बाय हिस्टोग्राम. आपको यहाँ पर डेटा दिया है, इसको आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर पर हिस्टोग्राम के थ्रू. यहाँ पर नंबर ऑफ फार्मर्स दिए हैं और उन फार्मर्स ने कितना क्विंटल जवार प्रोड्यूस किया है पर एकड़ में, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है. अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर क्लास कंटिन्यूअस है कि नहीं. देखो 2 to 3, 4 to 5, 6 to 7, 8 to 9, 10 to 11 यहाँ पर क्लास कंटिन्यूअस नहीं है. यहाँ पर जो ये लास्ट वाला जो नंबर है वो दूसरे कॉलम में फर्स्ट में
कहता ना रिपीट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है। देखो जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कैसा 140 यहाँ पे था, तो 140 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर 2 to 3 है, तो यहाँ पर 3 to 5 होना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ दैट इट इज रिटन 4 to 5, यहाँ पर 6 to 7, 8 to 9 ऐसे है। मतलब ये क्लास कंटिन्यूस नहीं है, आपको सबसे पहले ये क्लास कंटिन्यूस करना पड़ेगा। अब क्लास कंटिन्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस देखना पड़ेगा। 3 - 2 1, 5 - 4 1, 7 - 6 1, 9 - 8 1 एंड 11 - 10 अगेन 1। मतलब सबका डिफरेंस कितना है 1। तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में -0.5 करेंगे और अपर लिमिट में +0.5 करेंगे। मतलब ये जो 1 है उसका आधा आधा कर लेंगे, एक में माइनस करेंगे और एक में प्लस करेंगे। लेट्स सी कैसे करेंगे वो हम। अब क्लास को कंटिन्यूस करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा कंटिन्यूस क्लास का। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, -0.5 और यहाँ पर +0.5 ऐसे सब में करेंगे हम लोग, ताकि आपका जो क्लास है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस क्लास हो जाएगा। ये जो मैंने पेंसिल से लिखा है वो आपको सिर्फ दिखाने के लिए है, आपको एग्जाम में ऐसे पेंसिल से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये माइंड में ही कैलकुलेट कर लेना है। तो नाउ 2 - 0.5 विल गिव यू 1.5 and 3 + 0.5 will give you 3.5. 4 - 0.5 will give you 3.5. 5 + 0.5 will give you 5.5. 6 - 0.5 will give you 5.5. 7 + 0.5 will give you 7.5. 8 - 0.5 will give you 7.5. and 9 + 0.5 will give you 9.5. Same way last 10 - 0.5 will give you 9.5 and 11 + 0.5 will give you 11.5. अब आप देख सकते हो कि क्लास कंटिन्यूस हो गया। देखो 3.5 यहाँ पर है, यहाँ पर 3.5 यहाँ पर, तो यहाँ पर है ना, तो ये क्लास क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया है। अब आप ये वाला जो कॉलम है उसको कंसिडर नहीं करोगे, आपके लिए नया जो कॉलम बना है ये, उसको आप कंसिडर करने वाले हो। अब क्लास तो कंटिन्यूस हमने कर लिया, अब क्रिक मार्क डालना है कि नहीं वो भी हम देख लेते हैं यहीं पर। 3.5 - 1.5 विल गिव यू 2, 5.5 - 3.5 विल गिव यू 2। मतलब इन सब का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का है। तो मैं जो फर्स्ट वाला नंबर है 1.5 में 2 माइनस करूंगी तो मुझे माइनस में चला जाएगा आंसर। यस, तो यहाँ पर मुझे 0 नहीं मिल रहा है, तो हमें क्रिक मार्क ड्रॉ करने की जरूरत है। मैंने आपके लिए ऑलरेडी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करके रखा है। अब यहाँ पर हम लोग क्रिक मार्क ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद एक बॉक्स छोड़ के यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे मार्क्स बना लेंगे। चलो अब कितना है यहाँ पर 1.5, 3.5, तो यहाँ पे लिखते जाएंगे 1.5। अब देखो ये वाला कॉलम हम नहीं लिखने वाले, हम इंस्टेड ऑफ दिस वी आर गोइंग टू राइट दिस कॉलम। सो नेक्स्ट है 3.5। अब अपना कहना ना ये जो टेबल है आपके सामने ही रखना। उसके बाद है 5.5, 7.5, 9.5 एंड लास्ट वन इज 11.5। गॉट इट। ये कहाँ से लिखा मैंने, ये वाले कॉलम में से। वो क्या है अब इसको, हाँ फिर से यहाँ पर कंटिन्यूस क्लास मत लिखना, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे लिखा है, पर ये क्या है एग्जैक्टली, येल्ड पर एकड़ इन क्विंटल्स। तो आपको यहाँ पर भी ऐसे ही लिखना है, येल्ड पर एकड़ इन क्विंटल। ये सब छोटी छोटी चीजें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसी के मार्क्स मिलेंगे। सो ये हमने एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर लिया है। अब बारी आती है वाई एक्सिस की। अब वाई एक्सिस पे हम लोग ईयरली रीडिंग लेने वाले हैं। तो सबसे हाईएस्ट कितना है यहाँ पर 55। अगर मैं यहाँ पर वाई एक्सिस पे 1 2 3 ऐसे लिखूंगी तो नहीं होने वाला है, फाइन 55 तक नहीं जाएगा। अगर मैं 5 का डिफरेंस लेती हूँ तो शायद तक हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 5, ये पहले आप ऐसे कैलकुलेट करके देख लो बच्चा कि लाइक 5 10 15 ऐसे करके देख लो कि आपका 55 तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर ही आप लिखना शुरू करना। हो सके उतना यहाँ पर इरेज करने का अवॉइड किया करो तो नीट एंड क्लीन दिखेगा। 10 15 मैं 5 का गैप ले रही हूँ,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड लास्ट इज 60। ये एक मैंने एक्स्ट्रा लेके रखा है, तो ये मेरा पूरा यहाँ पर आ गया परफेक्टली। ये जो y एक्सिस पे है वो रीडिंग आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करनी है। फाइन। अगर आपके पास ज्यादा स्पेस हो तो आप गैप कम रखो, अगर आपके पास कम स्पेस हो तो गैप क्या करो, बढ़ा दो। फाइन। तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, पर यहाँ पे लिखते वक्त बराबर लिखना। तो क्या था ना, जो एग्जामिनर रहेगा उसको बराबर पता चलेगा कि आपने जो एक बॉक्स है उसको कितना रिप्रेजेंट किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आपका जो फर्स्ट वाला कितना है, 1.5 to 3.5 नथिंग बट डी 30। तो यहाँ पर 1.5 to 3.5, 30 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर मार्क ड्रॉ कर लो 30, उसके बाद ऐसे। ये आपका हो गया फर्स्ट वन। सेकेंड क्या है, 3.5 to 55, सॉरी 5.5 कितना है, 50। तभी 3.5 to 5.5, 50 कहाँ पर है आपका, यहाँ पर। देखो ध्यान से करना, यहाँ पर है आपका 50। तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, फिर इसी को जॉइंट करके आपको नीचे तक लाना है। यहाँ पर भी सेम वे से देखो, लाइन पे ही जाना, लाइन के बाहर या फिर अंदर नहीं जाना है आपको। डन। अब 5.5 to 7.5 कितना है, 55। तो 5.5 to 7.5 इज नथिंग बट डी 55। यहाँ पर है। और यहाँ पर ऐसे अब 7.5 to 9.5 कितना है, 40। अब 40 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये रहा आपका 40। यहाँ पर ये स्केल से ही ड्रॉ करना लाइन। यहाँ पर आपका आ जाएगा ये। और लास्ट वाला है 9.5 to 11.5 इज 20। तो आप यहाँ पे लिखोगे, ड्रॉ करोगे, 9.5 to 11.5 कितना है, 20। ये रहा आपका 20। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम ऑफ द गिवन डेटा। अब देखो यहाँ पर ये y एक्सिस पे क्या हमने कंसिडर किया था, नंबर ऑफ फार्मर्स। तो आपको यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ फार्मर्स। ओके, ये हो गया आपका ऐसे। अब स्केल लिखते वक्त कैसे लिखने वाले हो आप, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर, 1 सेंट, ये रहा आपका एक्स एक्सिस। यहाँ पर नीचे ये आपका एक्स एक्सिस है। ये जो 1 सेंटीमीटर है वो आपका कितना डिफरेंस है, देखो 3.5 माइनस 1.5 विल गिव यू 2। 2 क्या है, 2 क्विंटल। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 क्विंटल। गॉट इट। उसके बाद y एक्सिस पे हमने ये जो एक बॉक्स है, मतलब 1 सेंटीमीटर है, हमने कितने का डिफरेंस लिया है, 5 का। आप जितने का डिफरेंस लोगे उतना आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपने 10 का डिफरेंस लिया है तो आप यहाँ पे 10 लिखोगे। अगर 5 का डिफरेंस लिया है तो यहाँ पे आप लिखोगे 5। अब मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिया है 5 का, तो 5 क्या है, फार्मर्स है। तो यहाँ पे लिखोगे आप 5 फार्मर्स। बहुत ही इजी है, जस्ट गो थ्रू इट।